Hello students, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first. So students, take your books class and today your new chapter 3 सोने की फसल. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सोने की फसल. So students, open your page number 19. सोने की फसल पढ़ाने से पहले बच्चों आपके चैप्टर में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिन्हें हमने बोर्ड पे लिख रखा है. आप लोग उसको देखिएगा, मैं पढ़ रही हूँ और अपने बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा. तो पहला हमारा शब्द है, कठिन शब्द है मिथिला. दूसरा है धार्मिक. तीसरा है विराजती. चौथा प्रजापालक. और नेक्स्ट है लैस अंग रक्षकों. सेंध हवालात. चूंकि मृत्यु दंड. रंगे हाथों. सम्मुख आगामी. ठीक है, ये हमारे पाठ के सोने की फसल से कठिन शब्द आए हैं. इन्हें आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा. अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सोने की फसल की कहानी. इस कहानी में बच्चों एक व्यक्ति की चतुराई को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. और किस प्रकार किया गया, चलिए कहानी पढ़ते हैं तब मालूम चलेगा. तो आप लोग अपने बुक में ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 19 पे है. बच्चों, बहुत दिन पहले मिथिला नगरी में राजा चंद्रकेतु का शासन था. कह रहे हैं कि मिथिला एक नगरी थी जिसके राजा थे चंद्रकेतु और उनका शासन मतलब उनका राज वहाँ पे था. उनकी रानी शीलमती एक धार्मिक एवं उदार महिला थी. उनकी एक रानी थी जिनका नाम था शीलमती और वो बहुत धार्मिक थी, यानी कि पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती थी और उदार थी, यानी कि विनम्र थी. ठीक है, उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति विराजती थी. यानी कि उनके जो राज्य था, जो जहाँ पे वो शासन करते थे, वहाँ उनके राज्य में चारों तरफ, यानी उनके जितने भी जहाँ पे वो शासन करते थे उनके चारों तरफ सुख और शांति, यानी कि अच्छा सुख और शांति का मतलब होता है बच्चों की जैसे प्रजा वहाँ की सुखी और शांतिपूर्वक निवास करती थी. वे प्रजापालक एवं न्यायी राजा थे. वे जो थे वो प्रजापालक यानी प्रजापालक यानी प्रजा की रक्षा करने वाले और न्यायी राजा थे और न्याय करने वाले अच्छे राजा थे. प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर मानते थे और जो उनकी प्रजा थी यानी जनता जैसे आजकल कहते हैं, वो उनको अपने संतान से यानी कि अपने बेटे से भी बढ़कर मानते थे. प्रजा का हाल चाल जानने हेतु वे अक्सर ही मध्य रात्रि के मध्य भेष बदलकर नगर का भ्रमण किया करते थे. जब उनको अपनी प्रजा का हाल चाल जानना होता था तो क्या करते थे, मध्य रात्रि यानी कि आधी रात में, यानी कि 12 बजे तक, 12 बजे के बाद वो क्या करते थे, अपना वेश बदल के, यानी कि अपना जो राजा का वेश है वो रख के दूसरा कपड़ा, आम जनता का कपड़ा जो होता है, सामान्य कपड़ा पहन के वो नगर में भ्रमण के लिए यानी कि सैर के लिए निकल लेते थे. एक रात जब वे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर अपने 2 अंगरक्षकों के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे. एक रात की बात है जब वो अपने अस्त्र और शस्त्र से लैस होकर, यानी कि अपने कपड़े और शस्त्र यानी कि तलवार सब लैस होकर अपने अंगरक्षकों यानी कि अंगरक्षक होते हैं ना जो राजा की रक्षा करते हैं, नगर का भ्रमण कर रहे थे. यानी कि नगर के चारों तरफ क्या कर रहे थे, भ्रमण यानी कि टहल रहे थे, देख रहे थे अपने नगरवासियों को. तभी 3 चोर नगर से हीरामल के मकान में चोरी की नीयत से सेल मार रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि 3 चोर थे और वो नगर के एक सेठ थे हीरामल, उनके मकान में चोरी की नीयत से यानी कि चोरी के मकसद से सेंध मार रहे थे, यानी कि चोरी करने के लिए वहाँ पे क्या कर रहे थे, दीवार को तोड़ रहे थे. राजा ने जब तीनों को ललकारा यानी कि तीनों को चिल्ला के आवाज़ दी तब वे भागने लगे, किंतु राजा के अंगरक्षकों ने उन्हें पकड़ा. लेकिन जब भागने लगे तो जो उनके अंगरक्षक थे उनके साथ में चल रहे थे, उन्होंने उनको चोरों को पकड़ लिया. तीनों चोरों को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया. ठीक है, हवालात आप लोग जानते हैं जेल. ठीक है, हवालात में बंद कर दिया. क्योंकि राजा ने तीनों को चोरी करते हुए रंगे हाथों से पकड़ा था, यानी कि अपने आंखों देखी उसने देखा था कि चोरी कर रहे थे, यानी कि रंगों हाथ से चोरी करते हुए पकड़ा था. अतः उन्हें मृत्युदंड की सजा मिलनी तय थी.
तो उन्हें मृत्यु दंड मिलने की जो सज़ा थी वो तय थी। मृत्यु दंड मतलब उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। दूसरे दिन दरबार लगने पर राजा के सम्मुख तीनों चोर, जिनके नाम मंगल, अकलू एवं रामदत्त थे, लाए गए। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि जब राजा के सम्मुख यानी कि राजा के सामने तीनों चोर, और इन तीनों का चोरों का नाम था अकलू एवं रामदत्त और मंगल नाम था, वो सब उनके राजा के सामने लाए गए। राजा ने उनको फांसी की सजा सुना डाली। आगामी पूर्णिमा को उन्हें सूली पर चढ़ाना था, यानी कि आने वाले, आगामी मतलब जो आगे आने वाला जो पूर्णिमा था उन्हें सूली पर चढ़ाना था। सूली मतलब रस्सी का फंदे पर चढ़ाना था। राजा के सैनिकों ने उन्हें पूर्णिमा तक के लिए कारागार में डाल दिया। तो पूर्णिमा के दिन टाल दिया गया कि पूर्णिमा के दिन उनको सूली पर चढ़ाया जाएगा, यानी कि फांसी की सजा दी जाएगी। तो राजा के सैनिकों ने उन तीनों को क्या किया, पुनः जाके पूर्णिमा का इंतजार करते हुए कारागार यानी जेल में फिर डाल दिया। रामदत्त जो उम्र में मंगल एवं अकल से छोटा था, बहुत तीव्र बुद्धि वाला था, और वह उनसे बोला, मरना तो है ही, किंतु मरने से पहले जीने के लिए कुछ अवश्य करूँगा। रामदत्त था बच्चों, इन तीनों में 3 मित्र थे ना, अकलू, मंगल और रामदत्त। तो रामदत्त उन दोनों से बहुत छोटा था और उसका दिमाग बहुत ही तेज था, और वह सोचता था कि मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले कुछ करके जरूर जाऊंगा। परंतु अकलू और मंगल को, जो दोनों बड़े थे, उनको अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ गया। बारी बारी से वध स्थान पर ले जाकर, वध स्थान मतलब कि जहाँ पे उनको सूली चढ़ाया जाएगा, ले जाकर मंगल और अकलू को फांसी दे दी गई। दोनों को लिए गया और मंगल और अकलू जो दोनों उनसे बड़े थे, उनको सूली पे लटका दिया गया, यानी कि फांसी की सजा दे दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। जब रामदत्त की बारी आई तब वह राजा के सैनिकों से बोला, और जब रामदत्त की बारी आई, जो सबसे छोटा था और क्या था, बुद्धिमान था, जब उसकी बारी आई तो सैनिकों से बोला, सरकार थोड़ा रुकिए, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा तो पूछिए क्या है। तो पूछा, कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि अपने न्याय प्रिय एवं उदार हृदय महाराज का दर्शन करूं। वो कहा कि जिस राजा ने मेरा न्याय किया है, मुझे मृत्युदंड दिया, फांसी की सजा दी है, उसकी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। राजा सैनिकों ने उनकी क्या की फरियाद राजा तक पहुँचा दी। राजा बोले कि ठीक है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। ठीक है, तो राजा बोले कि ठीक है, हम उनकी फरियाद सुनेंगे, यानी कि जो उसने हमसे कहा है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब रामदत्त को दरबार में राजा के पास लेके जाया गया तो वह राजा से बोला, हुजूर, मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ। उसने राजा से कहा, हुजूर, तो उसने बोला कि मैं सोने की जो खेती होती है, मैं उसकी कला जानता हूँ, और मैं मर जाऊँगा, मेरे मरने के बाद वो कला क्या होगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अतः मैं फांसी चढ़ने से पूर्व आपको सोने की फसल उगाने की विधि बताना चाहता हूँ, कि सोने की फसल कैसे उगाई जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये हो गई आपकी सोने की फसल से आपका आधा कहानी। आधा कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब नोट कर लिए आज का होमवर्क। आज आपका होमवर्क है पाठ 3 से 15 कठिन शब्द लिखिए। ठीक है, जो मैंने आपको कठिन शब्द बताया भी है, आधा वही आपको आपके होमवर्क की कॉपी में, ज्योग्राफी की कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।